अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। मैं हूं ईसा खान और आप देख रहे हो मेरा आई के टेक यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं वो ये कंप्यूटर तराजू है जो आपके सामने नज़र आ रहा है। तो ये बिल्कुल बंद हो चुका है। आज हम इसको बनाएंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे कि इसमें ज़्यादातर क्या ख़राबी आती है और कौन सा फॉल्ट होता है। तो ये बटन से हम ऑन ऑफ करके आपको दिखाते हैं। ये बटन है इसका, तो ये देख लो, इस पे कुछ भी नहीं बता रहे, बिल्कुल बंद है। सही है। तो अब हम इसको खोलना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें आपको हम दिखाएंगे कि इसमें कौन सा फॉल्ट आता है ज़्यादातर। पहले हम इसको खोलें तो फिर आपको हम दिखाते हैं कि इसमें कौन सा फॉल्ट ज़्यादातर आता है। और ज़्यादातर इसमें जो ख़राबी आती है ज़्यादातर बैटरी का आता है। बैटरी ख़त्म हो जाती है या चार्जिंग नहीं करता है या इसका तार ख़राब हो जाता है। लेकिन ये फ़िलहाल तो बैटरी में भी करंट है लेकिन फिर भी कुछ शो नहीं कर रहा है। तो इससे पहले जब हम खोलेंगे तो ये प्लेट हटा के फिर ये कवर हटा के इसको थोड़ा ध्यान से उठाना है, क्योंकि इसमें घड़ी लगी होती है, इसके पीछे लीड भी लगा होता है। एहतियात से हम खोलेंगे इसको क्योंकि इसमें नक्के भी होते हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने ये ढक्कन हमने हटा दिया है, लेकिन एहतियात ये करना चाहिए क्योंकि इसकी तारें बड़ी नाजुक होती है। क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है, ये जो लीड लगा हुआ है ये अगर हम ज़्यादा ज़ोर देंगे तो ये टूट जाएगा, और अगर निकाले भी तो लगता भी बहुत मुश्किल से होता। तो इस वजह से हम एहतियात करेंगे। ये इसका क्लिप लगा होता है जो सामने आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये ट्रांसफार्मर है छोटा, ये 12 वोल्ट देता है इसको, यानी 220 से चलने वाला होता है। इसको 6 वोल्ट देता है जो बैटरी को चार्ज करता है। अगर ये भी ख़राब हो जाता है तो ये अक्सर चार्जिंग छोड़ देता है तो बंद हो जाता है। तो ये आपके सामने ट्रांसफार्मर जो मैं आपको बता रहा हूँ, और इसके बाद जो ये बटन है ये फ्यूज़ लगा हुआ है। सही है। हम ये सारे स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इसमें कौन सा चीज़ ख़राब है। तो पहले हम इसका फ्यूज़ चेक करेंगे कि आया फ्यूज़ तो नहीं उड़ा हुआ है जिसकी वजह से चार्जिंग नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर बैटरी नहीं होगी, बिजली में लगाएंगे तो भी ये नंबर शो करेगा। तो आपके सामने फ्यूज़ चेक करते हैं। फ्यूज़ बिल्कुल ओके है। सही है, फ्यूज़ ख़राब नहीं है हमारा। अब ये बटन चेक करते हैं कि बटन ख़राब तो नहीं है। तो बटन भी हमारा सही है, क्योंकि अक्सर ऐसे हो जाता है कि इसका बटन ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से इसको करंट नहीं जाता आगे। तो ये हम आपको नज़दीक से दिखा रहे हैं कि देखिए फ्यूज़ के भी दोनों तार लगे हुए हैं, बटन के भी दोनों तार लगे हुए हैं। ये ट्रांसफार्मर अभी चेक करेंगे कि ट्रांसफार्मर ख़राब तो नहीं है। तो ट्रांसफार्मर ऐसे चेक करेंगे कि इसका लीड लगा के बिजली में अगर इसने लाइट शो किया तो समझो ट्रांसफार्मर हमारा सही है। तो आपके सामने हम बिजली देने वाले हैं इसको, क्योंकि बिजली इस वजह से दे रहे हैं कि थोड़ी देर इसकी बैटरी चार्ज हो तो उसके बाद हमको पता पड़े। आपके सामने मैंने क्लिप लगा दी बिजली के। अब ये चार्ज हो तो हमको पता पड़े। ये फ्यूज़ है। तो ये जो बटन मैंने आपको बोला कि ज़्यादातर बटन ये ख़राब हो जाते हैं। चार्जिंग भी कर रहा है, ट्रांसफार्मर भी सही है इसका। तो इसमें ये फॉल्ट कोशिश करेंगे कि इसमें ऐसा कौन सा फॉल्ट है जिसकी वजह से बंद है। तो हम बैटरी भी लगा देते हैं। बैटरी थोड़ी चार्ज हो गई है, बटन से बंद है। बटन खोलें, जो बैटरी के तार लगा रहे हैं तो ये देख लो ऑन हो गया बिल्कुल। ये तो इसमें ख़राबी जो थी ना चार्जिंग करते हुए, क्योंकि चार्जिंग ये नहीं कर रहा था तो बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी। अब जब बैटरी चार्ज नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया कि थोड़ी देर हमने चार्जिंग पे रखा तो बैटरी चार्ज हो गई। आपके सामने नंबर दिखा रहे बिल्कुल ओके। सही है। ये हमने आपको दिखा दिया कि नंबर इसने शो कर दिए। तो इसमें छोटी मोटी ख़राबी आती है, ज़्यादा ख़राबी नहीं आती है। अभी हम आपको
इसको फिट करके भी दिखाते हैं। तो फिट करना अभी तो आपको पता होगा कि कैसे फिट होता है, क्योंकि जैसे हम खोलते हैं वैसे फिट करते हैं फिर। तो ये हमने इसको भी टाइट कर दिए आपके सामने।